हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिंदेश गबेल है। मेरे मम्मी का नाम श्रीमती जीराबाई गबेल है। मेरे पापा का नाम श्री साहेब लाल गबेल है। मेरा गांव बंदोरा है जो जांजगीर जिला में आता है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पुअर है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा एक बड़ा भैया है। चाचा चाची, बड़े पापा, बड़े मम्मी और मेरे एक एडॉप्टेड सिस्टर है जिसकी शादी हो गई है। मैं पहली से लेकर 5वीं तक शिशु मंदिर में पढ़ा। उसके बाद गांव में ही पढ़ा 2 साल 7वीं तक। उसके बाद मैं 8 से लेकर 11 तक खरसा स्कूल में चला गया, गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ मेरा 10th में बहुत कम मार्क्स आया था। मेरा गणित में 33 मार्क्स था, जिससे डर से मैं बायो लिया और डर ही था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, इस कारण मैं बायो लिया। और बायो में भी फिजिक्स देखकर मैं बहुत रोने लगा, कैसे पढ़ूँगा, कैसे पास होऊंगा, डर सताने लगा। और इसके चलते मैं फिजिक्स में 11वीं क्लास में क्लास नहीं जाता था, डरता था। टेस्ट में भी नंबर नहीं आता था, बहुत नर्वस होता था मैं। इस कारण से बहुत रटा और बड़ी मुश्किल से मैं 25-26 नंबर ही ला सका। फिर प्रैक्टिकल नंबर 17 नंबर ही दिए, बहुत कम नंबर मिला। इस डर से मैं स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद मैं चंद्रपुर चला गया। चंद्रपुर में मैं पहले से ही टारगेट बना के गया था कि मैं फिजिक्स बहुत अच्छा करूंगा, फिजिक्स को अच्छे से करना है, फिजिक्स ही मेरे को रोकेगा, 12वीं में मेरे को फेल करेगा फिजिक्स ही। इस कारण मैं फिजिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था, बहुत ज़्यादा ट्यूशन किया और मेरा अच्छा खासा नंबर आ गया फिजिक्स में। उसी टाइम मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। मैं सोचा नहीं था कभी PMT लाइन में जाऊँगा। वहाँ जब मम्मी को हॉस्पिटल में देखने गया, डॉक्टर को देखता था, बहुत इज्जत से बात करते थे, तो मन में थोड़ा हुआ था कि हाँ काश मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ। सोचा नहीं था कभी कि डॉक्टर MBBS क्वालिफाई कर लूँगा, MBBS पढ़ने जाऊँगा कभी, बट मन में था नहीं। फिर मेरा एक दोस्त था उमाकांत धीरे, उसकी बहन यहीं पढ़ती थी सचदेवा कॉलेज में, तो सचदेवा कॉलेज में पढ़ती थी। फिर उसने बोला, मैं BSc का भी फॉर्म नहीं डाला था। फिर उमाकांत बोला क्या कर रहा है गबेल, तो मैं सोचा कि यार कुछ नहीं। मैं तो बोला कि यार मैं BSc का फॉर्म ही नहीं डाला, मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने बोला चल कोचिंग करने चलते हैं। तो फिर अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मैं बस कोचिंग करने चला। पापा को बोला कोचिंग करना है। पापा लोग को सब बारे में जानकारी नहीं थी, क्या कोचिंग होता है, क्या पढ़ाई होता है। फिर पापा बोले जा बेटा कर ले। फिर मैं आया सचदेवा कॉलेज में। क्लास करने के बाद क्वेश्चन फिर करने लगा कि हाँ वाकई में सही पढ़ रहे हैं, सही बन रहा है। क्योंकि पहले पढ़ते थे क्वेश्चन भी सही से नहीं बन पाता था, बस आंसर छापते थे और आकर देखते थे कैसे आया, खुद को पता नहीं चलता था। लेकिन यहाँ पढ़ाने से पता चला कि हाँ यार वाकई में ऐसा होता है। कुछ जगह अटक जाते थे, क्लास में छूट जाता था, तो वहाँ रूम में आकर सॉल्व कर लेते थे। फिर इस प्रकार बहुत अच्छा से पढ़ाई हुआ। बस मन में था कि इस बार अच्छे से हो जाएगा, अच्छा टीचर मिला है, इस बार अच्छे से निकल जाएगा, अच्छे जगह आ गए। अफसोस नहीं हुआ, साल भर बस अपने को ही मेहनत करना है। इस प्रकार मैं पढ़ाई कंटिन्यू करते गया, बीच बीच में रिवीजन किया और अच्छे से हुआ मेरा पढ़ाई। सचदेवा कॉलेज के फैकल्टी को बहुत अच्छे सहयोग मिला सर, क्योंकि टीचर समझाए ना तो बच्चा कितना भी मेहनत कर ले समझ ही नहीं आएगा। और एक्चुअल में ज़रूरी है सर कि एक मार्गदर्शन चाहिए। बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला सर, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। टेस्ट सीरीज में माइनर टेस्ट होता था, उसमें अच्छे से पढ़ के जाने से एकदम बारीकी से क्वेश्चन पूछ लेते थे। फिर उसमें पता चलता कि हाँ कहाँ पर छूटा है, कहाँ पर पढ़ना है। इससे अपने को पता चल जाता कि हाँ मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, ये टॉपिक अच्छा है। और पढ़ने से फिर वो फाइनली बहुत अच्छा हो जाता था। और एक सेमी माइनर फिर एक सेमी मेजर होता था। इसमें हमको टोटली पूरा अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो जाता था। अच्छे से पढ़ने से, अगर पढ़ते रहने से फिर बहुत अच्छा सा फिर वो रिवीजन हो जाता था जब सेमी माइनर होता था। तो इस प्रकार से टेस्ट सीरीज सर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सचदेवा टेस्ट सीरीज से। सचदेवा कॉलेज के टेस्ट सीरीज के दौरान सर मोटिवेशन करने को आते थे, तो लगता था कि हाँ ये अपने बारे में ये बोल रहे हैं, अपने को ये करना है, हाँ यार अपने ऊपर ही बोल रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं बोल रहे हैं। मैं हमेशा जो भी बोलता था अपने ऊपर लेकर सोचता था और मेरे को लगता था हाँ यार ये सही हो सकता है, मेरे को ये करना है। क्योंकि मेरा पहले से ही मन में था कि हाँ सिलेक्शन लेना ही है। तो इसकी फायदे सर अपने ऊपर जब सोचा तो मैं बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा मोटिवेट हुआ। जैन सर इस चीज़ को बारीकी से समझे थे, बारीकी से बोलते थे, वो जानते थे बच्चे को किस तरह बोलना है, उनका एक्सपीरियंस। तो खूब लगती थी सर उसकी बातें दिल को कि हाँ यार वाकई में ऐसा होता होगा। मैं हमेशा ये सोचता था कि हाँ यार ये तो कर रहे हैं, अपने ही लिए कर रहे हैं। और मैं हमेशा पॉजिटिव लिया सचदेवा कॉलेज के, इसलिए मेरे को अच्छा ही रिजल्ट मिला था। और बस मैं वही सोचता था कि इस बार कुछ भी करके सिलेक्शन हो और घर वाले को खुशी मिले, और फाइनली ये बात सही रहा। घोषणा तो मन में रहता था कि कभी मैं भी टॉप पे आऊँ, कभी मन में रहता था कि यार मैं भी मेडल लूँ, जो भी दे रहा है मेरे को भी गिफ्ट मिले। कोशिश हमेशा यही हर टेस्ट के बाद यही सोचता था, मैं यही कोशिश करता कि इस बार कुछ ज़्यादा पढ़ के इस बार टॉप 20 में आना है। और बहुत
फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि हर बार मेरा टेस्ट थोड़ा ऊपर चला हर बार मेरा रैंक थोड़ा ऊपर जाता था। जैन सर मिला था और उनको बताया था कि सर घर में ये कंडीशन है और मेरे घर में बहुत पुअर हुआ है, तो ये सब के बारे में सर मैं जैन सर को एक बार बताया तो बोले कि बेटा ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है, इसको सोचकर तुम हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगे। तो इस चीज़ को सर मेरे को यहाँ लगा, बहुत ज़्यादा लगा सर, क्योंकि इस चीज़ को मैंने फील किया कि हाँ यार यही नहीं रहता तो मैं तो इतना पढ़ नहीं पाता। अगर ये नहीं रहता तो मैं कभी सोचता नहीं कि मैं इतना पढ़ूँ, बस घर में सोचता कि घर को कुछ ऊपर करूँ करके ये सोच के मैं पढ़ता था। सचदेवा कॉलेज की स्टार ऑफ द वीक में एक वीडियो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एक स्टूडेंट थे जिसमें मतलब वो पढ़ाई करके छोड़ चुके थे, उसको फिर डायरेक्टर सचदेवा कॉलेज के डायरेक्टर सर जैन सर उसको लाए, उसको पढ़ाए, उसके फिर उस स्टूडेंट में ताकत थी कि वो निकाल दिया, उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा, इससे उसका भी भलाई हुआ और उसका लाइफ एकदम सेट हो गया। उस वीडियो को देखकर मेरे को लगा कि हाँ यार, जब ये चीज़ पढ़ाई करके छोड़ दी थी, इसका रिदम टूट चुका था, हम लोग तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते वो, जबकि ऊपर से इतना स्ट्रगल, उनसे ज़्यादा ही हम लोग 2 साल छोड़ चुकी है, मतलब उनसे ज़्यादा ही कंटिन्यू बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को सोचा मैं सर, रूम में ही जाकर सोचा कि ऐसा हुआ और हुआ तो कैसा रहा, कैसा कर ली होगी वो, मैं क्यों नहीं कर पाया, तो मैंने क्यों नहीं कर पाऊँगा, ये सोचकर जाकर रूम में सोचा तो लगा कि हाँ हो सकता है ये चीज़ अगर करें तो सर मैं फिर कंटिन्यूटी बनाए रखा, पढ़ा, तो इतना भी नहीं कि दिन रात पढ़ता ही था, बस पढ़ता था, जितना सफिशिएंट था पढ़ाया था उतना याद हो जाता था। सचदेवा कॉलेज के मैं अपने जूनियर को ये बोलना चाहता हूँ कि बस वो कुछ ज़्यादा इधर उधर न भागे, बस सर के नोट्स और एनसीईआरटी बस फॉलो करें, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बस याद करने के लिए वही याद रहेगा जिसको आप बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे और बहुत ज़्यादा उसी को पढ़ाई होगा जितना छोटा सिलेबस होगा। तो सर का नोट सफिशिएंट है, क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा पता है कि कहाँ से क्या आता है, कहाँ से क्या आएगा इस साल, बहुत ज़्यादा पता रहता है। तो उनके बात को ऐसा झुठला ना दे कि इनको क्या पता, बस बहुत ज़्यादा पता है उनको, आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा पता है। बस आप इस चीज़ को विश्वास करो और पढ़ाई करो, एनसीईआरटी पढ़ो और नोट्स पढ़ो। मैं बोलना चाहूँगा कि बस ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा सही है। और क्वेश्चन करने के लिए प्रीवियस ईयर का 15 साल का क्वेश्चन कर लो, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना सेम क्वेश्चन आ जाता है। और आपको मैं नहीं बोलूँगा ये चीज़ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप जब एग्ज़ाम देंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम दिए, हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने जो गलती हुआ हो आपसे गलती ना हो, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और अगर बीच बीच में आप डिप्रेशन जाते हो तो सर से बात कर लीजिए और सर से भी पूछ लीजिए कि सर क्या करना चाहिए, हम लोग भी वही बोलेंगे कि नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो। और मैं बोलना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन है, जो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो का क्वेश्चन करवाते हैं नोट्स में, उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। बनाने का मतलब नहीं कि एक बार बनाकर पूरा साल भर के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको याद नहीं रह जाएगा। आपको बार बार बनाने से पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, क्योंकि वही आएगा जो आप पढ़े होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ऐसा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम आपके लिए ही नहीं दे रहे हैं, एग्ज़ाम पूरे इंडिया भर के स्टूडेंट के लिए दे रहे हैं। और इंडिया भर के स्टूडेंट में क्या पढ़ा जाता है उसको कुछ नहीं पता, बस वही आएगा जो 12वीं के सिलेबस में होगा, एनसीईआरटी में होगा और सर के नोट्स में होगा, वही पढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आप कहाँ पढ़ रहे हो, क्या किस टीचर से पढ़ रहे हो, कहाँ से आप पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर गलत संस्था में प्रवेश कर लिए, इसका मतलब है आपका 1 साल बर्बाद। 1 साल बर्बाद तो अलग चीज़ है, प्लस 1 साल बर्बाद का आपको अगले साल प्रेशर आएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। क्योंकि जब आप 1 साल अगर गलत जगह संस्था में आप प्रवेश लेकर 1 साल अगर ड्रॉप कर लिए, तो अगले साल उस ड्रॉप का बहुत याद आएगा कि हाँ मैंने इस साल ये किया, इस साल आपका बहुत, आप सोच नहीं सकते आपका कितना टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो मेरा मानना यही है कि एक अच्छे संस्था में प्रवेश ले, अच्छे संस्था में, क्योंकि उस संस्था का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सचदेवा कॉलेज सर बेटर है, इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है। और टीचर खैर पढ़ेंगे तो स्टूडेंट खुद जान जाएंगे। आदमी को बस पहले साल जो आदमी सचदेवा में चला गया उसको लगता है कि यार बगल कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा है, इधर का कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा है, बस लास्ट में घूम फिर कर फिर सचदेवा में आ गए तो पता चलेगा कि हाँ वाकई में सचदेवा बहुत अच्छा है। आप सभी दोस्तों को बहुत 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 धन्यवाद, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सचदेवा कॉलेज।